Hello everyone, today we will discuss about continuity and differentiability। और फर्स्टली जो हम रीड करने जा रहे हैं वो है टॉपिक कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी हम उसके बाद रीड करेंगे। पहले कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझते हैं। देखो कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है और इसकी नीड क्या है, मतलब इस टॉपिक की नीड क्या है, वो सब हम एक बार ग्राफिकल मीनिंग के थ्रू क्लियर करते हैं। फिर हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसकी बात करेंगे। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके एक बार समझा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, पहले वो क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप 12th लेवल पर ग्राफ के थ्रू आंसर नहीं निकालोगे, ठीक है, ये समझने के लिए, ठीक है, समझो कैसे। यस, सपोज करो मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। अब ग्राफ के अंदर ध्यान से समझना, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अगर मैं पेन या पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करूं और मैं विदाउट पेन को यहां ग्राफ से उठाकर उसको कंप्लीट ड्रॉ कर दूं, तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मतलब सपोज करो जैसे आपने इस तरह से बनाया ग्राफ। अभी ग्राफ जितना मर्जी बनाते जाओ इस तरह से, मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया, इसका मतलब दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस। लेकिन अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बार आपने लास्ट ईयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था। अगर नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ, पूरा बनाना नहीं बता रहा हूँ। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ समझते हैं। अगर ये भी नहीं पता ये क्या होता है तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार ग्राफ समझो इसका ग्राफ, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका ग्राफ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनता है। वो मैंने सारे पॉइंट्स वगैरह भी रिप्रेजेंट नहीं किए हैं क्योंकि आपने पहले ये टॉपिक रीड किया हुआ है। बाई चांस किसी को नहीं आता, हम आगे डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ के अंदर आप चेक करो, ये ग्राफ मैं बिना पेन उठाए नहीं बना सकता। मतलब जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, इधर तक आया, फिर अब इसके बाद मुझे अगर यहां जाना है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे पेन उठाकर फिर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर पेन उठाकर फिर पेन उठाकर। इसका मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें तो ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ हो गया था, इसमें नहीं हो रहा, ठीक है, पेन उठाना पड़ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट के लिए होती है, ऐसा नहीं कि फंक्शन पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूस है। समझो इस बात को। क्या मैंने यहां पर लिखा 1 2 3। अब मान लो मैंने आपसे पूछा 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो आप चेक कर लो। 2 पर इसके ऑपोजिट हमने ये सर्कल बना रखा है, मतलब होल बना रखा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहां पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इससे जस्ट पहले तक एग्जिस्ट करेगी, मतलब 1.99999 तक, ठीक है, या उससे भी आगे। लेकिन 2 पर ये वैल्यू जस्ट यहां पहुंच गई, जंप लगाकर यहां आ गई वैल्यू। मतलब हम अगर यहां से कंटिन्यूस चलते जा रहे थे तो यहां पर आकर हमें रुकना पड़ा, फिर पेन उठाकर हम यहां पहुंचे और फिर इस तरह ड्रॉ हुआ। मतलब 2 पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो रहा है, देखो। लेकिन मान लो मैं पूछूं 1.5 पर, 1.5 कहाँ होगा, इनके बिटवीन, इसके बीच में आप चेक करो ग्राफ, यहां कहीं ब्रेकेज नहीं है। 1.5 के आसपास चेक करो, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, मतलब ग्राफ कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, एक्चुअल में ग्राफ का ध्यान से समझना, कंटिन्यूटी ग्राफ से इसीलिए जल्दी समझ आ जाती है क्योंकि ग्राफिकल मेथड में दिखता है किस पॉइंट पर फंक्शन प्रेजेंट होगा और किस पर नहीं होगा। जैसे 1.5 पर चेक करो, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, लेकिन 2 पर ये जंप आ गया, मतलब ब्रेक लगा दिया, तो इसका मतलब 2 पर ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 1.5 पर ये कॉन्टिन्यूस है। ये बात समझ आ गई। लेकिन ग्राफिकल मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड से हम लोग थ्योरेटिकल पे कैसे आएंगे उसको समझते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन इधर देखो। यस, इफ अ फंक्शन, हम ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखो इधर। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है। कोई पॉइंट का मतलब जैसे वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, कुछ भी पॉइंट्स में भी हो सकता है, 1.2 1.3, अंडर रूट में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई रियल नंबर होगा, सीधी सी बात ये है। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए इफ। अब इफ के बाद मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं,
LHL की फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये आपने पहले भी रीड किया हुआ है, इक्वल्स टू RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। अब ये क्या हो गया इतना सारा कुछ, क्या मतलब है LHL RHL और ये सब। अब इसको क्लियर करते हैं। देखो हमने क्या कहा, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा किसी पॉइंट A पर जब उस पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सारे के सारे सेम हो। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 ग्राफ और रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वैसे इनसे भी समझ आ सकता है लेकिन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उन ग्राफ से। सपोज करो मैंने ग्राफ जो लिया आपके सामने, अब ध्यान से समझना, अभी तक सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट चल रहा है। देखो इधर, यस, सपोज करो कि fx की वैल्यू, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जैसे 1 एंड 2। 1 तब है व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आपको एक बात पता होगी, क्या? मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, समझो इधर, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं हम यहाँ पर। यस, x y ऑरिजन, यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2, और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 0 है तो fx, यानी fx का मतलब y भी होता है, y से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या है 1। मतलब अगर मैंने, ध्यान से समझना भी इस बात को, अगर आपने पॉइंट्स की फॉर्म में शो करना है, एक रफ वर्क और कर रहा हूं, सपोज करो आपने जैसे x की वैल्यू ले ली 0, 0 इन दोनों में से इसमें प्रेजेंट होगा, उसका आंसर कितना आएगा 1। अगर मैंने x की वैल्यू ली -1 तो भी 1 आएगा, क्यों? -1 भी लेस देन 0 है, मतलब इस वाले पोर्शन में आएगा, इसका आंसर क्या है 1। अगर मैंने -2 ली होती तो भी 1, -3 पे भी 1, -4 पे भी 1, -2.5 पे भी 1, मतलब जितने भी नेगेटिव आंसर है सबका आंसर 1 है। तो इसको समझो इधर, -1 पे भी कितनी है 1 है, ऊपर की तरफ है यहाँ, -2 पे भी 1, -3 पे भी 1, मतलब ये ग्राफ इस साइड चलता ही जाएगा। अब यहाँ कहाँ तक आएगा? इक्वल्स टू 0 जब था तो आंसर 1 था, मतलब x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, मतलब ये ग्राफ यहां तक कंप्लीट चलेगा। इतना समझ आ गया? अब ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर 2 है। अब मैं टेबल में एक बार दोबारा बना रहा हूं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू ले ली जैसे 1 इन दोनों में से इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि 0 से ग्रेटर होता है, तो उसका आंसर क्या है 2। अगर मैंने 2 लिया तो भी 2, क्योंकि 2 भी 0 से ग्रेटर है। 3 लिया तो भी 2, 4 लिया तो भी 2। अब ये तो समझ आ रहा है कि जैसे 1 पर इसका आंसर 2 है, 2 पर इसका आंसर 2 है, 3 पर इसका आंसर 2 है, मतलब ये ग्राफ इस साइड चलता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां कहां से स्टार्ट होगा ये, तो और पीछे आते हैं। अगर मैंने 0.5 लिया होता तो भी 2 आता, क्यों? 0.5 0 से ग्रेटर होता है, तो उसका आंसर भी 2। मतलब अब हम ये सोच रहे हैं ये वैल्यू स्टार्ट कहां से होंगी, मतलब मैं 0.5 से और कितना पीछे आऊं, तो जैसे 0.5 तो 0 और 1 के बीच में होगा, इस पर इसका आंसर 2 है, तो ये ग्राफ और पीछे आ गया। तो ऐसे चलते चलते ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अब समझो ध्यान से। अगर मैंने 0.1 लिया तो भी 2 आएगा, अगर मैंने 0.01 ले लिया तो भी 2 आएगा, क्योंकि ये सब 0 से ग्रेटर हैं। अगर मैंने 0.000000001 वो लिया तो भी 2 आएगा, क्योंकि वो भी 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब इतने सारे पॉइंट्स यहां पर हैं कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात पता है क्या, जैसे ही 0 से मामूली सा भी बड़ा कर देंगे वो आंसर अपने आप 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल नहीं लेना। तो इस बात को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपने सीखा हुआ 11th क्लास में, नहीं याद तो अब सुन लो। देखो हम यहां पर बैक आते जाएंगे, क्यों? क्योंकि 0.5 पे भी 2 था, 0.4 पे भी 2 होगा, 0.3 पे भी 2 होगा, इस तरह पीछे चलता ही जाएगा। अब अगर आपने ऐसे गलती से ऐसे ज्वाइन कर दिया और छोड़ दिया इसको, तो अब इसे पता ही नहीं लगेगा क्या कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 0 पर 2 आ गया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट 0,2 ये प्रेजेंट हो गया ऐसा लग रहा है, जबकि 0 पर 2 था ही नहीं, 0 पर तो 1 था। इसीलिए इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर हम होल बनाया करते हैं। जिस पॉइंट पर ये होल बनता है उसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट खुद कंसीडर नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट कितना है, 0,2 है, 0 पर है ना 2, तो 0,2 पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। उसके जस्ट बाद जो भी पॉइंट होगा, 0.001 या 0.00001, वो सब इसमें काउंट अपने आप हो जाएंगे और ये आगे चलते ही जाएंगे। इसका मीनिंग समझ आ गया। और जहां डार्क सर्कल लगाया इसका मतलब होता है वो कंसीडर होगा। अब ये तो इसका ग्राफ बताया, बेटे ग्राफ तो रिवाइज कराया है, जिनको ये पहले से आता तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी सब अच्छे से ध्यान रखना कि जो पॉइंट नहीं काउंट करना उस पर होल बनाना है, ठीक है। अब इससे पता क्या लग रहा है, अब हम बात करते हैं इसकी। जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट लग रहा था कि सर ये क्या लिखा हुआ है आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब ध्यान से समझना इस बात को। मान लो हम इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, a की वैल्यू 0, तो 0 पर फंक्शन को चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखो, इधर हमने क्या किया, हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आते हैं। जैसे हम पहले -3 पे आए, फिर -2 पे, फिर -1 पे, फिर धीरे धीरे 0 पे। जैसे ही 0 पे पहुंचे इसका आंसर कितना है, 1। लेकिन हम एग्जैक्टली 0 की एक बार बात नहीं करते, हम लेफ्ट की बात करते हैं। हम जब इस तरफ आ रहे थे तो इसका आंसर -2 पर 1 था, फिर -1 पर भी 1 था, फिर -0.5 पे भी 1 है। मतलब जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे हैं इसका आंसर हमें पता है 1 ही है। और यहां अगर हम बात करेंगे 0 से जस्ट पहले क्या होगा, माइनस का 0.001, उसका आंसर भी क्या होगा, 1। सही है। अभी हम 0 की बात नहीं करते एक बार, अब हम आते हैं इधर से। यस, अगर मैं इस साइड से आऊंगा तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखो, चेक करो, 3 पर आंसर 2 है, लेफ्ट साइड से इस तरफ जा रहा हूं, 2 पर भी 2, 1 पर भी 2, 0.5 पर भी 2, मतलब ये चलते 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 अगर मैं 0 से जस्ट आगे वाला पॉइंट, मतलब यहां राइट वाला पॉइंट, वो लेफ्ट वाला था, ये राइट वाला, वो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, इस पर अगर पूछूं वैल्यू क्या है तो वो है 2। लेफ्ट लिमिट का आंसर 1, राइट लिमिट का आंसर 2, दोनों सेम ही नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। हमें ग्राफ में भी दिख रहा था, एक्चुअल में मैं आपको कोरिलेट करके दिखा रहा हूं क्या, कि ग्राफ और थ्योरेटिकल पोर्शन का क्या मैच है, ये इससे कैसे बनाया हुआ है। देखो दोबारा समझो, अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम ही नहीं है तो वो फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। आपको दिख भी रहा है ग्राफ के अंदर, देखो ग्राफ यहां तक आया, फिर इसके बाद ब्रेक होकर यहां से स्टार्ट हो गया। मैंने कहा था ना, ग्राफ में अगर पेन उठाना पड़ गया तो मतलब वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो 0 पर पॉइंट आया 1, यहां के बाद ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। बेटा कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां से ऐसे बना दो, फिर इसके ऊपर ले जाओ, फिर ऐसे बना के यहां ले जाओ, पेन उठाना ही नहीं पड़ा। ये ग्राफ का पार्ट थोड़ा है, कहीं आप इसको सोचने बैठ जाओ। ये तो हमने वाई एक्सिस बना रखा था। ग्राफ एक्चुअल में क्या है, मैं यहां रेफर कर रहा हूं, ये ग्राफ है एक्चुअल में। तो हमें यहां से यहां तक पहुंचने, इसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। मतलब वैसे ग्राफिकल तो पता लग रहा है कि डिसकंटिन्यूस है, लेकिन थ्योरेटिकल में कैसे समझना है, लेफ्ट वाली लिमिट और राइट वाली लिमिट अगर सेम नहीं है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। चलो अब इसको तो हमने ग्राफ से बता दिया, लेकिन अभी तक ग्राफ वाली बात खत्म नहीं हुई। अब मैं एक ग्राफ और लेता हूं, देखो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू से क्या मतलब है। यहां पर सपोज करो मैंने इसी को थोड़ा चेंज किया, मैंने आपको कहा फंक्शन के 2 आंसर हैं 1 और 2, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज है, x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो समझो, इधर x एक्सिस x डैश, y y डैश, ओरिजन 1.23 -1 -2 -3, इधर 1 2 -1 -2। अब समझो, देखो इसका मीनिंग क्या है, x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है वो 0 नहीं है। जो 0 नहीं होगा
वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा। मतलब अगर चलो इसको यूं समझ लेते हैं, मान लो मैंने कहा x की वैल्यू मैंने 1 ली, यहां मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये सारा रफ ही चल रहा है, अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो सपोज करो मैंने 0 ली वैल्यू x की, 0 लूंगा तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब मैंने अगर लिया 1 तो 1 इन दोनों में से इसमें होगा, क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं होता, आंसर 1। 2 लिया तो भी आंसर इसी वाले में प्रेजेंट होगा, क्योंकि 2 भी 0 नहीं है तो आंसर 1। 3 लूंगा तो वो भी 0 नहीं होता तो आंसर 1। 4 पर भी 1। अब इधर आते हैं -1, -1 भी 0 के इक्वल नहीं होता तो आंसर 1। -2 पर भी 1, -3 पर भी 1। ये बात समझ आ रही है, लेकिन ध्यान से सुनना इधर। अब यहां से थोड़ा और पीछे आते हैं, 0.5 इसी में आएगा, क्योंकि वो 0 थोड़ा ना है, इसका मतलब इसका आंसर 1। अगर मैं 0.4 लूंगा तो भी 1, अगर मैं 0.001 लूंगा तो भी 1, अगर मैं 0.0000001 लूंगा तो भी 1। क्यों? क्योंकि वो भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम यहां से इस तरफ जब आ रहे हैं तो पॉइंट देखो कहां तक पहुंचे, 0.0000001 या उससे भी छोटा, इतना तो बता भी नहीं पाएंगे हम लोग। और इस तरफ भी ऐसा ही हो रहा है, सारे आंसर 1 है। जैसे ही हम 0 तक पहुंचते हैं तो आंसर 2 होता है। इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 से, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 1, तो ये यूं चलता ही जाएगा। -1 पर 1, -2 पर 1, -3 पर 1, ये इधर भी चलता ही जाएगा। अब कहां तक आएगा ये, ध्यान से देखो। इधर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो 1 वाला पॉइंट है इस पर होल बना रहा हूं और इसकी सरकमफ्रेंस से ये दोनों लाइंस ले रहा हूं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि 1 खुद जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 पर 1 प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पर आंसर 2 था, तो 0 का आंसर 2 है तो इस 2 पर डार्क सर्कल आएगा। जहां डार्क है इसका मतलब वो खुद प्रेजेंट है, जहां होल आ गया मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये सारी लाइन सही चल रही थी, बस इस जगह पर आकर ये यहां चला गया ब्रेक होकर। मतलब इसका एक्चुअल ग्राफ ये है, यहां से चलते जा रहे हैं, जैसे यहां पहुंचे ये प्रेजेंट नहीं है, ये ऊपर चला गया और ये इस तरह आ गया। क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अलग अलग पॉइंट से बात करें, मैं एक बार 0 पे बात कर रहा हूं, 0 वाले पॉइंट के सामने कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि हमें यहां से यहां तक जाकर पेन उठाकर यहां आना पड़ा, सही है, फिर वापस यहां आना पड़ा। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि कॉन्टिन्यूटी में इन दोनों के अलावा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को ग्राफिकली समझा रहा हूं। देखो अब इधर देखो, पहले अगर मैं लेफ्ट साइड से बात करूं, दिख रहा है क्या सबको? लेफ्ट से इधर चलेंगे तो लेफ्ट से जब इधर जाएंगे तो यहां पर जो वैल्यू है 0 से जस्ट पहले, उसका आंसर 1 है। देखो दोबारा समझो, -3 पर 1, -2 पर 1, -1 पर 1, चलते ही जाएंगे। जैसे ही हम यहां तक पहुंचेंगे 0.001 के आसपास माइनस में, तो उसका आंसर भी 1 होगा लेफ्ट लिमिट का। ये लेफ्ट लिमिट होगी इधर वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं इधर से, अगर मैं राइट हैंड साइड से इस तरफ आऊं, लेफ्ट हैंड साइड से आए तो आंसर 1 आया, राइट हैंड साइड से आए तो देखते हैं। राइट हैंड साइड पे 3 का आंसर, 1, 2 का 1, 1 का 1, 0.5 का भी 1, 0.00001 का भी 1। मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है, फिर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की खुद जो वैल्यू थी उस पॉइंट पर वो 2 थी। समझ नहीं आया? दोबारा देखो इधर, इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। हमने इसमें कहा लेफ्ट लिमिट 1 है, राइट लिमिट 2 है। बेटा ऐसे समझ आ जाता है मीनिंग? लेफ्ट लिमिट का मतलब यहां पर इसकी वैल्यू देखनी है 1 है, राइट लिमिट का मतलब यहां वैल्यू देखो 2 है। किस पॉइंट पर चेक करें? 0 पर चेक कर रहे हैं, उसमें भी 0 पर चेक कर रहे हैं। तो देखो ये दोनों सेम नहीं थे, ये 1 था ये 2 था, इसलिए मतलब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमने बोल दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर अगर ये सेम हो गए और हमने इसको चेक नहीं किया, मैं आपको ये बता रहा हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सिर्फ ये दोनों चेक कर लिया और वो नहीं चेक किया तो भी फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है ना हो, वो ये एग्जांपल दिखा रहा है आपको। देखो लेफ्ट तरफ से आए तो आंसर 1, राइट तरफ से आए तो भी 1, तो दोनों सेम है ना।
तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, हमें उस पॉइंट पर भी देखना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट का आंसर प्रेजेंट नहीं है, वो 2 पे आ गया, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सीधी सी बात क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होता जब सबका आंसर 1 1 चल रहा होता, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट का मतलब जिस पर आपको चेक करने को कहेंगे, अगर ये तीनों सेम होंगे ना तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा? कुछ नहीं होता बेटा, अभी बहुत कुछ कराना है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। यस इधर देखो, बोर नहीं होना है, इधर समझो। यस, ये शुरू में कंसेप्ट ऐसा लगता है क्योंकि इसका रिलेशन उसके साथ निकालना है। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया कि ये जब तक तीनों इक्वल नहीं होंगे तब तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए कि ये फंक्शन इस पैटर्न से विदाउट ग्राफ कैसे चेक करेंगे, तो पहले मैं आपको इनको लिखने का मेथड बताने वाला हूं, फिर हम समझेंगे सारा कुछ। यस, मैं इसको हटा रहा हूं। देखो, अब हम सबसे पहले लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सुनो। हम सबसे पहले लिखेंगे, यस इधर देखो, f यानी फंक्शन, ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे जो पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट पे चेक करना है तो a लिखेंगे, b होगा तो b, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड, और आगे लिखेंगे 0। इस बात को ध्यान से समझना, भी बताता हूं। a का मतलब क्या है, जो पॉइंट जो चेक करना है। माइनस का मतलब है उससे पीछे की तरफ चलना, जैसे ये 0 था, 0 से लेफ्ट वाली लिमिट माइनस में होती है, राइट वाली लिमिट प्लस में हो जाती है। सही है, तो वही बात यहां है। ए के आगे माइनस आने का मतलब, यस, माइनस का मीनिंग है कि लेफ्ट चले गए, और अगर प्लस होता तो राइट। फिर 0 क्यों लिखा? काफी सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर a माइनस 0 तो a ही होता है। बिल्कुल होता है, मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां जो आपको 0 दिख रहा है ये एक्चुअल में 0 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0 है। रिप्रेजेंट 0 से करते हैं इसको, मतलब ये एक्चुअल में पॉइंट 0 0 0 0 0 0 1, एक्चुअल में ये टेंड्स टू की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस तरफ जाने की, मतलब हम इस तरफ आगे चलते ही जा रहे हैं और तब तक चलते जाएंगे जब तक a में से -0 ना हो जाए, यानी मामूली सा नंबर कम ना हो जाए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है अब समझो। इधर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसका क्या मतलब है? लिमिट, एक्चुअल में लिमिट किसको शो कर रही है? हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पर वैल्यूज की, उसकी लिमिट क्या होने वाली है? x तो कोई पॉइंट होगा, टेंड्स टू का मतलब हम उस तरफ जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। a पॉइंट है, a के ऊपर माइनस का मतलब है उसकी लेफ्ट वैल्यू, और fx का मतलब उस फंक्शन का आंसर होगा जो। अब इस पूरे को हम नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं या तो अभी याद दिला देता हूं। देखो, फिर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h से। इस पूरे को हम इस तरह लिखेंगे, दोबारा सुनो, हम लिमिट को कन्वर्ट क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0। h हमने कोई बहुत स्मॉल नंबर ले लिया, टेंड्स टू 0 का मतलब जो अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है, जैसे 0.00000001, ठीक है। तो h टेंड्स टू क्या है, 0, और a माइनस h का मतलब क्या है, a में से h माइनस करना है। एक्चुअल में ये और ये सेम ही है। जब आप a में से h का मतलब था 0 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल, टेंड्स टू 0, उसकी तरफ जा रही है। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो a माइनस 0, मतलब वही हो गया कि 0.0001 पुट करेंगे तो वो होता तो अप्रॉक्सीमेट 0 ही है ना, इसीलिए a माइनस 0, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बेटा स्टार्टिंग में टॉपिक बहुत गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है सर हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ ग्राफिकल मीनिंग समझाया है, इसको तो अभी क्लियर करूंगा, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इधर, इसके आगे कैलकुलेशन अभी हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन में देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अभी तक तो लिखने का पैटर्न समझो। जब हम बात करेंगे RHL की, यानी राइट हैंड लिमिट, तो हम यहां पर a माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। a प्लस 0, प्लस का मतलब राइट लिमिट, माइनस का मतलब लेफ्ट। फिर वही बात, 0 आ गया तो 0 का मतलब एक्चुअल में 0 नहीं है,
हाँ लिखना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते, आप इसको नहीं छोड़ोगे। इसका मतलब क्या है कि a में से माइनस करना है बहुत छोटा सा नंबर जो 0.00001 होगा, तो वो रिप्रेजेंट करना जरूरी है। और इधर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, प्लस का मतलब राइट लिमिट हो गई, माइनस का मतलब लेफ्ट लिमिट, और आगे fx। नेक्स्ट लाइन में हम इसको रिप्लेस कर देंगे h टेंड्स टू 0 से, ठीक है, वही जो इसमें किया था। यहां हमने x को रिप्लेस किया था a माइनस एच से, यहां हम रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। इसका आंसर अलग निकाल लेंगे, इसका आंसर अलग निकाल लेंगे, और अगर ये दोनों सेम आ गए तो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। LHL RHL सेम आएंगे तो कंटिन्यूस नहीं होगा, इन दोनों को तो सेम आना ही चाहिए, इसके अलावा इनकी जो वैल्यू है उस पॉइंट पर, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तीनों सेम आएंगे ना, तब जाकर वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यस, देखो इधर समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं ऐसा कोई पॉइंट ले लेता हूँ जिससे a की बात भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। यहाँ पर हमने लिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, और इसके नीचे लिख दिया चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब समझो इधर, सबसे पहले कुछ भी हो जाए, देखो निकालने तो तीनों ही हैं आपको, आप जो मर्जी पहले निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा सबसे पहले वैल्यू फाइंड किया करूँगा, ये सबसे इजी टॉपिक है। मतलब हम यहाँ लिखने वाले हैं, आंसर यहाँ से स्टार्ट है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। इस बार a नहीं लिखा क्योंकि a की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1। अब 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकलेगा, ये बड़ा इजी सा काम है, ये आपको आता भी होगा। आप यहाँ चेक कर लो 1 कहाँ आ रहा है, यस इसके अंदर है, तो 1 का आंसर कितना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। समझ आ गया मैंने क्या किया, जो 1 वाली वैल्यू है उसको एक बार यहाँ नोट कर लिया। अब हम इसमें रिप्लेस कर देंगे x की वैल्यू जो है यानी 1, यहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, ठीक है इतना। अब हम निकालते हैं LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का मेथड वो रखना है आपको, मतलब वहां देखो a माइनस 0 है, a का मतलब वो पॉइंट है जिस पर चेक करना है, मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब जो पॉइंट है उसकी लेफ्ट लिमिट, माइनस का मतलब लेफ्ट होता है, 0 एक्चुअल में 0 नहीं है, 0.00001 है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। इधर क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, वही काम कर रहा हूं देखो जो यहां किया था। आगे fx, नेक्स्ट लाइन में लिमिट हो जाएगी रिप्लेस, h टेंड्स टू 0, और यहां आ जाएगा 1 माइनस h। ये क्या कर दिया, यहां पर जब रिप्लेस करते हैं x को तो a माइनस h से करते हैं, a की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में थी 1, तो 1 माइनस h, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। अब इसके आगे तो मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी क्योंकि क्वेश्चन पता ही नहीं था, यहां करनी पड़ेगी। 1 माइनस h का मतलब क्या है, यस 1 से बिल्कुल स्मॉल नंबर माइनस करना है क्योंकि h बहुत स्मॉल है। टेंड्स टू 0 का मतलब जानते हो कि 0.00001 के अप्रॉक्सीमेट कहीं होगा वो, ठीक है, उस तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टेंड्स टू 0, ठीक है। एक्चुअल में ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हो क्योंकि इसकी तरफ जा रहा है। तो अब यहां पर 1 माइनस h का मतलब है 1 से बिल्कुल छोटा सा नंबर माइनस करना है। अगर आप 1 से कोई भी स्मॉल नंबर माइनस कर दोगे तो वो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा, चाहे आप 0.001 ही माइनस करो 1 में से तो वो आ जाएगा 0.999, तो हो तो 1 से छोटा ही गया ना। इसका मतलब एक्चुअल में ये 1 माइनस h 1 से लेस है। अब देखो इन दोनों में से 1 से लेस कौन है, यस ये है 1 से लेस। अगर ये लेस देन 1 है तो ये वाला फंक्शन हमें यहां यूज करना है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहां पर 2x माइनस 3 ये फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब मुझसे एक मिस्टेक हुई है, यस कुछ बच्चों को पता होगा, शायद 11th में भी ऐसा पढ़ते थे। क्या मिस्टेक हुई है,
अब ये देखो गौर से, इसमें और इसमें फर्क क्या है? यस, उसमें f के ब्रैकेट में x है, इसमें यहां f के ब्रैकेट में 1 माइनस एच। तो इसका मतलब जब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां x नहीं आएगा, यहां पर 1 माइनस एच आएगा। एक बार दोबारा समझो, देखो 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा लेस, जो 1 से लेस होगा उसका फंक्शन ये वाला है। तो हमने यहां पर ये पुट नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये आंसर fx का है, इस बार fx नहीं है, f1 माइनस एच है। तो आपने x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एच से। अब ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज करके यही लिख रहा हूं, 2 इंटू 1 माइनस एच, ब्रैकेट जरूर यूज करना है, -3 और होल ब्रैकेट भी यूज करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा? इतना आने के बाद अब समझो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2h माइनस 3। ठीक है, ओके, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 माइनस 2h। अब हम इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो -1 माइनस 0। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट होता है, सर एक तो h टेंड्स टू 0 आप बोल रहे थे, तो आप फिर वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो? क्योंकि हमें वो पॉइंट जो है 1 उस पर एग्जैक्टली चेक करना है, तो हमें लास्ट में h की वैल्यू ये पुट करके देखनी पड़ेगी कि उसका आंसर उसके सेम बनता है या नहीं। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहीं पुट कर देते h की जगह 0 या यहाँ, ऐसा मत करना। विदाउट कैलकुलेशन फंक्शन में तो यहाँ कभी रखना ही नहीं है, उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद विदाउट कैलकुलेशन कभी h मत पुट करो। उससे क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं वो आगे समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी देखो, इतना आने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? RHL। कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं सर RHL मत निकालो। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने अपना माइंड यूज किया। क्या कि जब वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर आया 5 और LHL का आंसर आ गया -1, जब ये 2 सेम ही नहीं आ रहे तो RHL निकाल के कर क्या लोगे? मान लो RHL की वैल्यू 5 आ गई, अब इसके सेम आ गई तो इसके तो नहीं आई ना, तीनों तो सेम नहीं हुए। हम बात कर रहे थे ये 3 के 3 अगर सेम हुए तो ही वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अभी आगे थर्ड वाला निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों सेम आते फिर हम थर्ड वाला भी निकाल लेते। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? हेयर, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f1, और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f1 माइनस 0। दीज आर नॉट इक्वल। RHL की बात ही नहीं करनी, अगर ये 2 सेम नहीं है तो थर्ड वाला हो चाहे नहीं हो कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे क्या लिख देंगे? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस लिखोगे तो भी सही है, डिसकंटिन्यूस लिखोगे तो भी सही है, लेकिन इसमें गलती है, हमने बताया ही नहीं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहां पर है। मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें 1 पर पेन उठाना पड़ेगा, मतलब 1 पर ये ग्राफ ब्रेक होगा। समझे? इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ही हो जाएगा, 2, 3, 4 वो हमें चेक करने पड़ते हैं अगर वो पूछे जाएं तो उनके और भी कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करो। पहले कर लिया नोट? ओके, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि कंटिन्यूटी हमें x इक्वल्स टू 1 की बजाय 2 पर चेक करनी होती तो मैं उसके लिए बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया x इक्वल्स टू 2, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, यहां भी चेंज नहीं किया, सिर्फ पॉइंट चेंज किया है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्योंकि हमें 3 की 3 वैल्यूज तो निकालनी ही है तो मैंने कहा था मैं सबसे पहले हमेशा वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करूंगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। चलो अब बताओ 2 इन दोनों में से कहां आएगा? यस, 2 होता है ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इसका फंक्शन ये वाला आएगा। तो इसके लिए जो fx यूज होगा वो 2x प्लस 3 ही यूज होगा, यानी ये सही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में 1 की थी क्योंकि यहाँ 1 था, अब 2 है तो 2 कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 दैट इज 7। ठीक है, अब ये नहीं कि ये सॉल्व हो गया, अभी करना है आगे। अब हम निकालते हैं LHL। अब बेटा जिसको अच्छे से स्टेप पता लग गए अब वो वहां मत देखना, वो अपने आप मुझे साथ साथ बताओ। यस, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेरी गुड, f के ब्रैकेट में 2 माइनस 0,
पिछले क्वेश्चन में 1 था तो 1 माइनस 0 लिखा, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 0। इधर क्या आएगा, लिमिट यस x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और आगे fx। नेक्स्ट लाइन में लिमिट रिप्लेस किससे हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 से, और जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस h आ जाएगा। पहले 1 माइनस h था, अब 2 माइनस h आएगा। चलो मीनिंग सोचते हैं। 2 माइनस h का मीनिंग क्या है, 2 से थोड़ा सा कम। अब यहां गड़बड़ होती है, 2 से कम वाला फंक्शन किस में आएगा, इसमें या इसमें, आपने सोचना है। यस इसके लिए जिसको ये बात पता है ना कि h जो होता है, सर ये h जो है ये बहुत स्मॉल नंबर है, ये आपने बता दिया हमें, तो हमें पता है h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.000001 है, तो इसका मतलब h बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर h बहुत स्मॉल है तो 2 में से जब 0.0001 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.999999। सही है, वो किस में एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन 1 में, लेस देन 1 में नहीं होगा। इसका मतलब ये इसी में ही प्रेजेंट होगा। मतलब इसका फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 2x + 3। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलती कर दी। बिल्कुल सही बात है, मैंने गलती की है। फंक्शन गलत नहीं लिया, लेकिन फंक्शन में वैल्यू मैंने गलत x लिख दी। मैंने अभी क्या समझाया था कि ये इसके साथ कंपेयर होता है और x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे, इरेज कर दूं इसको। यस ये गलती क्या है, x नहीं उतारना था। तो देखो इधर क्या आएगा, एक बार दोबारा समझ लो। 2 माइनस h का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, 2 से मामूली सा कम। अगर मैं 2 से थोड़ा सा कम करूंगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा, तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब इसी में आएगा। तो यहाँ 2 x की जगह पर 2 माइनस h आएगा और ब्रैकेट जरूर यूज करना। प्लस में पड़ा है 3, ये देखो, और फिर ब्रैकेट आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2h + 3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और 3 हो जाएंगे 7 माइनस 2h। अब कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। अब हम लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 7 माइनस 0 इज 7, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब हमें RHL निकालना पड़ेगा। देखो इधर RHL में सबसे पहले क्या करेंगे, यस वेरी गुड, सबसे पहले हम लिखने का पैटर्न वही है। अब जिसको याद है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, उधर मत देखो, इधर देखो। यस 2 पे चेक करना है, 2 R का मतलब राइट का मतलब प्लस, लेफ्ट होता है तो माइनस। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लेफ्ट में माइनस होता है, राइट में प्लस होता है, और आगे fx। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिमिट हो जाएगी रिप्लेस h टेंड्स टू 0 से। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 + h। ठीक है, वहां 2 माइनस h था, यहां 2 + h। चलो मीनिंग सोचो, 2 + h का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा, मामूली सा बड़ा। जो 2 से ग्रेटर होगा वो बिल्कुल क्लियर है, वो इसमें ही आएगा, 1 से ग्रेटर वाले में ही आएगा जो 2 से ग्रेटर होगा। मतलब इसका फंक्शन भी 2x + 3। और मैंने क्या मिस्टेक की, वेरी गुड, यहाँ x नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, x की वैल्यू आएगी कितनी, 2 + h, और ब्रैकेट जरूर लगाना है और होल ब्रैकेट भी लगाना है। ठीक है, बाहर f मत लिख देना क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी तो f नहीं आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 + 2h + 3। चलो बताओ, 4 + 3 तो हो जाएगा 7 + 2h। अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 7 + 0 इज 7। तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लिखेंगे कैसे, हेयर ध्यान से समझना, f2 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये फुल नेम है इसका, इक्वल्स टू f2 - 0। 2 - 0 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल्स टू में f2 + 0। ठीक है, इतना। अगर वैल्यू LHL RHL सभी सेम आ रहे तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, करो इसको नोट। अगर हम इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से चेंज कर रहे हैं, हम पॉइंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0, ठीक है, बाकी सारा सेम है। तो अब इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे देखो, मैं यहां से सारा चेंज कर रहा हूं। यस, नोट कर लिया था ना, इसको इरेज कर दूंगा मैं सारा। चलो एक बार ये पढ़ा है, अब इधर देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर इन दोनों में से फंक्शन कौन सा यूज होगा? 0 1 से ग्रेटर और इक्वल नहीं होता, 1 से लेस होता है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो f(x) जो आएगा वो आएगा 2x माइनस 3। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, f(0) इक्वल्स टू 0 माइनस 3 दैट इज -3, ठीक है इतना। हाँ बेटा, अब ये बता सकते हो इसके बाद LHL जो है, ये समझो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने यहाँ पर f के आगे हमें a माइनस 0 लिखना होता है। a का मतलब पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट है 0, तो 0 माइनस 0। इधर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, यस वेरी गुड, 0 माइनस और आगे fx। नेक्स्ट लाइन में लिमिट हो जाएगी चेंज h टेंड्स टू 0, और यहाँ x की जगह 0 माइनस h, याद है ना, x की वैल्यू a माइनस एच से रिप्लेस हो जाती है। a माइनस एच का मतलब यहाँ 0 माइनस एच हो गया। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा सा कम। जो 0 से कम होगा, थोड़ा सा ही हो चाहे, वो 1 से भी लेस होगा, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x माइनस 3 यहाँ पर यूज करेंगे। 2x नहीं लिखना, x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस एच, ब्रैकेट लगा दिया और आगे -3, और इस पर भी ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h माइनस 3। अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3 दैट इज -3। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब RHL भी निकालना पड़ेगा। अब RHL समझो, RHL में लिखने का पैटर्न वही है जो पहले था, बस पॉइंट चेंज हो गया। राइट हैंड लिमिट f, यस, पॉइंट इस बार कितना है, 0 प्लस, क्योंकि राइट के लिए प्लस आता है, लेफ्ट के लिए माइनस आता है, 0 प्लस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ आ रहा है। यहां आएगा f 0 प्लस h, मतलब x की वैल्यू रिप्लेस कर दी a प्लस h से, a का मतलब 0 है। अब 0 प्लस h का मीनिंग क्या होगा, यस, अगर आप गलती से ये बोलते हो ना 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा बोलते वक्त ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्या, जो 0 से बड़ा होगा वो 1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा। अब 0 से ग्रेटर तो फिर 2 3 सब होते हैं, फिर तो इसमें भी आ सकता है। अगर 0.5 0.6 होंगे तो इसमें आएगा। तो पता कैसे लगेगा कि इसमें ले, यस, जिसको h पता है ना उसको पता है, सर आप सिखा चुके हो कि h बहुत स्मॉल नंबर है, इसीलिए हम इसको ना 0 से ग्रेटर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 0 से जस्ट ग्रेटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। यानी यूँ कह दो 0 में बहुत स्मॉल नंबर ऐड किया 0.00001, तो इसका मतलब अगर इसमें वो ऐड कर देंगे तो आएगा वो इसी में, होगा वो बहुत स्मॉल ही, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 0 प्लस h के लिए यही वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, इधर ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है अब इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h माइनस 3, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 3 दैट इज -3। अब चेक कर लो, तीनों आंसर सेम आ गए, इसका मतलब देयरफॉर f, अब f के आगे 0 है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो 0 पर चेक की। इसके अलावा LHL का आंसर f 0 माइनस 0 और RHL का मतलब 0 प्लस 0, दीज ऑल आर सेम, मतलब -3 -3 -3। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू
कितना लिखेंगे 0, -3 मत लिख देना, -3 पॉइंट नहीं है, 0 है पॉइंट, एट एक्स इक्वल्स टू 0। करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं जानता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है ना वो हार्ड लगता है इसका, लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स बनेंगे वो इसी के बनेंगे। अभी यही कंटिन्यूटी कंटिन्यूस करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।